उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, करवाना चाहिए कि सरकार के पैसों का सदुपयोग किस तरह से जिम्मेदार कर रहे हैं। ये धरातल पे जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग से विवेक पांडे आपको दिखा रहे हैं। अपने बाप का मांस पी रहे हैं, वो टंकी फंकी का पानी कहीं नहीं मिल रहा है। अगर हमारे मर जाने के बाद हो सकता है, आगे मर जाने के बाद पानी और क्या, इसमें क्या पानी आएगा, क्या देगा वो। साहब उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश गोरखपुर का सहजनवा तहसील क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत लखनापार, जो कि पाली ब्लॉक में पड़ता है, और उसी पाली ब्लॉक के लखनापार में हमारी मौजूदगी है। हमारे पीछे ये बिल्डिंग दिखाई दे रहा होगा, अधूरी बिल्डिंग। ये अधूरी बिल्डिंग की कहानी कुछ ऐसे है। आप हमारे पीछे ये समझ में तो आपको आ ही रहे होंगे कि ये कौन सा जगह है। इसे पानी का टंकी बोला जाता है। पहले गांव के लोग जब फिल्मों में देखते थे तो वो शोले फिल्म में जो है धर्मेंद्र जी, ऊपर से धर्मेंद्र पाजी जो एक्टिंग करते नजर आते थे, वही पानी का टंकी। यानी अब फिल्मों में नहीं, हर गांव में ये नजर आ रहा, क्योंकि हर गांव में और हर घर जल हर घर कल योजना है। इस योजना के तहत स्वच्छ जल पेय की व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि आम जनमानस को पानी पीने की समस्या जो थी, जो पानी से तमाम बीमारियां भयंकर रूप की जन्म ले रही थी, ऐसी बीमारियां जन्म न ले, इसीलिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो ये सरकार के जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी इन तस्वीरों में मैं कहना चाहूँगा कि एक बार गौर करें कैमरामैन महोदय, कि जो सरकार की जो व्यवस्थाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसका जो समय सीमा है ये 1.5 वर्ष का है। यानी ये पूरी व्यवस्था 1.5 वर्ष में बन करके तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन आज अभी भी अधूरा है। कारण हमें नहीं पता, फिलहाल अधूरा क्यों ये भी हम बताएंगे। कारण अभी नहीं पता क्यों अधूरा है, ये भी हम अधिकारी से बातचीत भी किए थे, वो विषय पे हम बाद में प्रकाश डालेंगे। आपको दिखा दें कि ये सबसे बड़ा एक आपको कहा जाता है ना कि ये लगभग करोड़ों रुपए की लागत से ये जो है निर्माण था, अभी भी ये निर्माण अधूरा दिखाई दे रहा। करोड़ों रुपए की लागत से ये बनना है। और हमारे सामने ये दिखाई दे रहा होगा, ये जो जगह है, ये आप देख सकते हैं, ये बाउंड्री है इसका। और ये बाउंड्री में ईंटें किस प्रकार के, यानी यहाँ कहीं मोरंग की मात्रा अगर कर लिया, जब इसका निर्माण हुआ था सिर्फ बालू में, देसी बालू से जो है निर्माण किया गया था। और ये ईंट जो है मैं दिखा सकता हूँ, ये ईंट पहले से भी उखड़े हुए हैं, और अगर इसको अगर एक हाथ मार दिया जाए तो ये दीवार गिर जाएगी। यानी जो ठेकेदार महोदय थे, ठेकेदार महोदय ने इतना अच्छा कार्य किया है कि हमें लगता है उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, करवाना चाहिए कि सरकार के पैसों का सदुपयोग किस तरह से जिम्मेदार कर रहे हैं। ये धरातल पे जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग से विवेक पांडे आपको दिखा रहे हैं। सरकार के पैसों का किस तरह जो जिम्मेदार हैं वो किस तरह से उपयोग कर रहे धरातल पे। ग्रामीण स्तर की बात कर लिया जाए कि हर घर जल की व्यवस्था के लिए लगभग करोड़ों की लागत से ये बनी जो बिल्डिंग आपके सामने दिख रही होगी, ये अभी भी अधूरी है। अधूरे होने के कारण यह है कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो ठेकेदार हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो, सरकार के पैसों का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। सरकार एक तरफ इतनी लागत दे रही, इतनी व्यवस्थाएं दे रही है कि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, लेकिन वो सरकार के पैसों का किस तरह दुरुपयोग किया जा रहा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में साफ दिख रहा होगा, ये ईंट जो यहाँ पे लगाए गए महोदय, ये ईंट भी घटिया किस्म की ईंट है। हम आपको दिखाएंगे, ये घटिया किस्म की ईंट है। अगर ऐसे मार दिया जाए तो टूट के टुकड़ा हो जाएगा। आपको दिखाऊं मैं, ये ईंट जो है, ये ईंट है, और इसी ईंट से इतनी बड़ी दीवार चारों तरफ बना दी गई है। ये सेम एक मतलब कहा जाता है एकदम 3rd क्वालिटी का ईंट है, और इन्हीं ईंट से जो है ये चारों तरफ की दीवारें बनाई गई हैं। इस बाउंड्री को लगाया गया है 2M सेम ईंटों से ये पूरी बाउंड्री लगाई गई है। और स्थिति क्या है मैं आपको ये भी दिखा दूं, थोड़ा सा अंदर रुक कर लेते हैं महोदय। स्थिति क्या है कि इसमें जो है ये अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये पूरी व्यवस्था है। ये यहां मशीनें लगनी है, यहां से अंदर से पानी बाहर निकलना है। अभी पाइप की व्यवस्था नहीं है, ये खुला हुआ पड़ा है। 1.5 वर्ष का ये योजना, मतलब 1.5 वर्ष में इस पूरी योजना को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन ऐसे में
यहाँ कार्य क्यों नहीं अभी तक कंप्लीट किया गया। फिलहाल ये इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात हम आपको ये बता देते हैं। आइए हम आपको दिखाने की कोशिश कर लेते हैं। महोदय से मैं कहूँगा थोड़ा जल्दी इधर भी दिखा देते हैं हम कि देखिए किस तरह जो है सरकार के पैसों का किस तरह उपयोग किया गया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये अभी तक 1.5 वर्षों में इसका निर्माण क्या हुआ है वो भी हम बताएंगे, किस डेट में और किस तारीख में इसका निर्माण होना था। आप देखिए ये उपयोग किस तरह बेहतर किया गया है। बालू से चुनैया करा दिया गया है, मोरंग की मात्रा 0% है। अगर सही रूप से इसे जांच करा लिया जाए, अगर सही रूप से इस पूरे जो भी सरकार के जो लगभग करोड़ों रुपए की लागत से ये जो निर्माण हुआ इसकी जांच हो जाए तो सारा सच्चाई सबके सामने आ जाएगा। जो जिम्मेदार हैं अपनी जिम्मेदारियों को किस तरह निभा रहे हैं हमें बताने की जरूरत नहीं है। अभी अंदर ये पानी टंकी की अधूरा है और सरकार के जो पैसों की बात कर लिए, सरकार के पैसों का उपयोग किस तरह किया गया है ये हमें बताने जवाब सभी लोग जानते होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये गोरखपुर जनपद का लखनापार यानी सहजनवा तहसील क्षेत्र के पालीबला स्थित ग्राम सभा लखनापार है। लखनापार में ये बनना है और अभी भी अधूरा है। 1.5 साल से ज़्यादा का हमें लगता है ये वक्त भी हो चुका होगा। चलिए हम एक रुक कर लेते हैं यहाँ पे। महोदय मैं कहूँगा कैमरामैन महोदय से दिखाने की कोशिश करें। ये लिखा ना कि हर घर जल जीवन मिशन लखनापार ग्राम पंचायत योजना का बीरबल बलापल्ली कार्यालय संसद का नाम ऋत्विक कोया जेवी, योजना का नाम ग्राम पंचायत लखनापार हर घर जल से योजना की हालत, योजना की लागत यहाँ लिखा है ना, लागत मिटा दिया गया है। लागत क्यों मिटा दिया गया? जो सरकार के पैसे यहाँ खर्च हुए हैं उन्हें क्यों छिपा दिया गया? ये भी एक सोचने का बिंदु है, जांच का विषय है। लागत को मिटा दिया गया। अब यहाँ लिखा गया ना कि आरंभ तिथि, मैं दिखाऊंगा महोदय हमारे कैमरे में, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। मैं आरंभ तिथि 18 तारीख 10वां महीना 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और यहां लिखा है कि कार्य पूर्ण होने की तिथि यहां 18 माह लिखा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि ये काम शुरुआत हुआ बोर्ड 18/10/2022 का है और 18 माह में ये पूरा काम कंप्लीट होना था। यहां देखिए कुल लाभान्वित ग्रामों की संख्या लिख दिया गया कि 5 गांव के लोगों को यानी 5 गांव को लोगों को यहां से स्वच्छ जल यानी हर घर जल जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ जल हर प्रत्येक घर के लोगों को मिलेगा और स्वच्छ पानी पीने के बाद लोग बीमार नहीं होंगे। सरकार इतनी व्यवस्थाएं कर रही, लेकिन सरकार की आंखों में धूल झोंकने का जो काम कर रहे हैं उनके जिम्मेदार कर रहे हैं, वो ठेकेदार कर रहे हैं जो ठेका लेकर के सिर्फ सरकार के धन का किस तरह दुरुपयोग कर रहे हैं। इस वीडियो से हम आपको दिखा रहे हैं, जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग हमारी हो रही है। ये देखिए यह लिखा है ना कि वर्तमान लाभान्वित जनसंख्या 3510, फिर नीचे देखिए गृह संयोजन संख्या 507 है। हम बात कर ले CWR की क्षमता 200 KL लिखा हुआ यहाँ पे, फिर लिखा है अवर जलाशय की क्षमता ऊंचाई 200 KL है। अब नीचे देखिए वितरण प्रणाली लंबाई दिखा 12.69 किमी मतलब किलोमीटर। इतने किलोमीटर के रेंज में 5 गांव के लोगों को जल मिलना, स्वच्छ जल मिलना। लेकिन सरकार की योजनाओं पे जिम्मेदारों की जिम्मेदारियां किस तरह निभाई जा रही है इस वीडियो में बता। मैं आपको बता दूं श्रीमान जी कि मैंने जब एक्सचेंज साहब से बात करी है, तो एक्सचेंज साहब ने कहा है कि हमारे संज्ञान में है, मैं उसे दिखवाता हूं, जो भी समस्या होगा उसका निस्तारण किया जाएगा। नोडल हेड जो एक्सीएन महोदय है मैं उनसे बातचीत किया, उन्होंने कहा इस समस्या को दिखवाता हूं और इस समस्या का हल किया जाएगा। लेकिन एक गांव के ग्रामीणों से मैंने बातचीत किया, उस गांव के ग्रामीणों का क्या कहना है इस वीडियो में वो भी देखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, ये पीछे 1.5 वर्षों में पूरा होना था 2022, या बोर्ड लगा हुआ है 2022 से ये का जो आरंभ तिथि है इसका जो है 2022 से शुभारंभ हुआ, अभी तक पूरा नहीं है, अधूरा है। और सबसे बड़ा यानी लगभग करोड़ों रुपए की लागत। नाम पड़ेगा आपका? वसीलिया। आपके ग्राम सभा में जल कल की व्यवस्था की गई है? टोटी लगा है? नहीं। कितने दिनों से यह बन रहा है और अभी तक अधूरा है? 2 साल से। 2 साल से? नहीं।
क्या कारण है आपके घर पर टोटी नहीं लगी? मैं बोला लगाने के लिए, नहीं बोला कर बाद में आएंगे लगाएंगे। अच्छा, बाद में आएंगे लगाएंगे। जी। ईश्वर प्रसाद अपने बाप का माछ पी रहे हैं, वो टंकी फंकी का पानी कहीं नहीं मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी हाँ, टंकी बन गया पूरा? कतई नहीं बना है, सब रोक से अपने भर्ती से इतना पाइप डलवाया है, प्रधान ने पैसा लेकर खा गया, पैसा नहीं, अरे कह दिया पानी नहीं, पानी का कुछ नहीं आता है। तो तक उम्मीद है पानी आने का? अब पानी का हमारे मर जाने के बाद हो सकता है, आगे मर जाने के बाद पानी आएगा। और क्या, इसमें क्या पानी आएगा, क्या देगा वो नहीं देगा। आकर नौटंकी करके 2 लड़की गई और करे स्वच्छ पानी पीने का, यहाँ मरने का पानी नहीं, पीने का पहले मिल रहा है, कुछ नहीं दिया। क्या करें भाई, हम गरीब आदमी किससे झगड़ा करें, किससे लड़ाई करें। आपको बता दूं, यहाँ अभी तक बिजली की सप्लाई भी नहीं आई है। यहाँ आप देख सकते हैं चारों तरफ किसानों के खेत है। ये जिस जगह इसका निर्माण किया गया है, यहाँ पे बिजली की सप्लाई भी नहीं है। आप देखिए, रास्ते की बात कर लिया जाए, अभी सही रूप से यहाँ पे रास्ता भी नहीं है, बिजली की सप्लाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ रेत में चुनैया किया गया इस दीवार का, सिर्फ बालू है, इसमें जो है बालू ही उपयोग किया गया। मोरंग की मात्रा बहुत बहुत कम मिलेगा। और जो ईंट की बात कर लिया जाए, सबसे घटिया क्वालिटी का ईंट सेयम और देयम लगाया गया इस दीवार में। सरकार के पैसों का उपयोग किस तरह किया गया है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है। और ऐसे एक ही नहीं, ये पाली ब्लॉक ही ने पूरे सहजनवा विधानसभा में जल निगम विभाग में जो भ्रष्टाचार का पिटारा हम आपके सामने लाएंगे, जो सरकार के पैसों का दुरुपयोग किया गया है, ये हमारे ऑन कैमरे में आज से देखिएगा कि कितने ऐसे जगह हैं जिन जगहों पे सरकार के पैसों का कितना उपयोग और कितना दुरुपयोग किया गया। बन रही है और करोड़ों रुपया किस तरह खर्च किया गया है रेत में, और सेयम और दोयम घटिया क्वालिटी मटेरियल उपयोग किया गया इस दीवार में। जांच हो तो सबकी नवैयत सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इसी तरह से हमारा मिशन, ये जो है हर घर जल जीवन मिशन के तहत हमारी टीम लगातार वर्क करेगी। और वो भ्रष्ट जिम्मेदारों को मैं कह दे रहा हूं कि अपने कानों को खोल करके सुन लें। जहां जहां भ्रष्टाचार होगा वहां वहां हमारी टीम पहुंचेगी और इसी तरीके से जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग करेगी। आपको यह भी बता दूं कि ये इतना ही नहीं, जल जीवन निगम के द्वारा जो जगह जगह ये खने गए हैं, रोड सड़कें खनी गई हैं, जो गांव में घर घर खना गया है कि पाइप डालने के लिए, वो भी पूरी तरह से सही रूप से काम नहीं किया गया है। कई गांव के प्रधानों ने पाइप को पटवाया। आखिरकार सरकार के पैसों का उपयोग किस तरह किया गया है, यह आज लखना पार की मैंने हकीकत आपके सामने रखा है। कल ऐसे कई और ग्राम सभाओं की सच्चाई हमारे कैमरे में जीरो ग्राउंड की रिपोर्टिंग के तहत कैद होगी और वहां की ग्रामीण और वहां की असलियत हम आप तक रूबरू कराएंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।